हुक्म होगा फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अपनी किताब को पढ़ेगा, अपने अमाल नामे के रजिस्टर को पढ़ेगा, अपने हालात जिंदगी को जो दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार के आया, रात के काम को पढ़ेगा, दिन के उजाले में जो हरकतें करता रहा, अपनों और परायों के साथ जो सुलूक करता रहा, दुकानदारी करता रहा, नमाजें पढ़ता रहा, सदके खैरात करता रहा, घरेलू मामलात करता रहा, बच्चों के साथ बर्ताव कैसा था, बीवी के साथ बर्ताव कैसा था, बीवी आने से पहले माँ बाप का कितना ख्याल था, आने के बाद बर्ताव कैसा था, भाइयों के बारे में दिल के अंदर क्या रखता था, बहनों के बारे में दिल में क्या था, माशरे के बारे में, खुदा की मखलूक के बारे में दिल के अंदर क्या था, अल्लाह की मखलूक के साथ कैसा बर्ताव करता था, दुकानदारी कैसे करता था, तिजारत कैसे करता था, अपने पैसे को कैसे संभालता था, कैसे खर्च करता था। कुरान कहता फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, एक एक नेकी जर्रा बराबर होगी, क़यामत के दिन बतला दी जाएगी। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो जो बुराई दुनिया के अंदर की होगी, क़यामत के दिन उसे पढ़ा दिया जाएगा, पढ़ना नहीं आएगा पढ़ा दिया जाएगा, देख नहीं सकेगा दिखला दिया जाएगा, दौड़ने की कोशिश करेगा जमीन में गाड़ दिया जाएगा, मैदान के अंदर खड़ा कर दिया जाएगा और कहा जाएगा अब बता क्या कहता है, वरों के कहेगा हाय मेरी बदनसीबी, काश दुनिया के अंदर मैं कोई नेकी कर लेता। आज मेरे अजीजों 5 वक्त की अजान होती है, भाई नमाज के लिए तशरीफ ले आओ, दुकानदार साहब आप आ जाओ, काउंसलर साहब आप आ जाओ, MP MNA साहब आप आ जाओ। किसी को खुली कचहरी नमाज पढ़ने नहीं देती, किसी को गाहक का रश नमाज पढ़ने नहीं देता, किसी को उसकी दुकानदारी नमाज पढ़ने नहीं देती, किसी को घरेलू मसरूफियात नमाज पढ़ने नहीं देती, किसी को मेरे अजीजों बच्चों के लिए माल कमाते हुए नमाजें निकल जाती हैं। क़यामत के दिन मेरे अजीजों रोएगा और दुनिया के अंदर लोग कहते हैं भाई आज ये अमल कर ले, कहता है मेरी बदनसीबी है, शबे बारात की रात जाग ले, कहता है बदनसीबी है, लैलतुल क़द्र की रात जाग के गुजार ले, कहता है बदनसीबी है, रमज़ानुल मुबारक के रोजे रख ले, कहता मेरी बदनसीबी है, फजर की नमाज के लिए उठ जाया कर, कहता मेरी बदनसीबी है, गर्मी में ज़ोहर के लिए मस्जिद में आ जाया कर, कहता मेरी बदनसीबी है। रब्बे काबा की कसम ये बदनसीबी नहीं है, असल में तो बदनसीबी क़यामत के दिन होगी जब नामा अमाल बाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा और मैदान माशर में ऐलान किया जाएगा ओ लोगों इसे देख लो, ये फला इब्ने फला आज नाकाम हो गया है। असल बदनसीबी तो उस वक्त होगी जब वोट देने वाले तुझे देख के हंसेंगे, असल बदनसीबी तो उस वक्त होगी जब तेरे तुझे कहेंगे क्या बात थी, जिस गली से तू गुजरा करता था हम तुझे सलाम किया करते थे, क्या बात थी जहां तू आके खड़ा हो जाता हम तेरे लिए जगह खाली कर दिया करते थे, तुझे तो बहुत मोतबर जाना करते थे, तेरे कपड़ों को देख के तेरी इज्जत किया करते थे, तेरे हाथ में गाड़ी की चाबी देख के लोग तुझे सलाम किया करते थे, तेरे ओहदे कुर्सी को देख के लोग तेरी जी हुजूरी किया करते थे। आज तेरे साथ क्या बनी, आज कहां आके खड़ा हो गया। खुदा का कुरान कहता है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आवाज दी जाएगी ओ लोगो इसे इस सफ से निकाल खड़ा करो और मुजरिमों की सफ में खड़ा कर दो। उस वक्त रोके कहेगा हाय मेरी बदनसीबी, हाय मेरी बदनसीबी। आवाज दी जाएगी अलम तकुल आयाती तुतला अलैकुम, क्या तेरे पास मेरा कुरान ना आया, क्या तेरे पास मेरे नेक बंदे ना आए, क्या तेरे पास बिस्तर उठाने वाले ना आए, क्या तेरे पास कुरान पढ़ने वाले ना आए। रो रो के कहेगा इलाही आए तो थे, हमने तो उन्हें रोटी पाड़ जमात कहा था, हमने तो उन्हें मलवट्टे कहा था, हमने तो उन्हें मौलवी कहा था, हमने तो उन्हें दहशत गर्द कहा था। हाय मेरी बदन
नसीबी, मैं उनकी बात को मान लेता, आज यहाँ खड़े ना होता। आज मेरे अजीजों, जो तुम इन्हें जमीन पे बैठा देख रहे हो, इनके लिए कोई जगह खाली नहीं करता। लोग कुर्सी से उठाते हैं, मौलवी साहब उठ के यहाँ आ जाओ, हाजी साहब को जगह दे दो। मौलवी साहब कंधे पर रुमाल डाल के मजलिस में खड़ा रहता है। 10 साल का बच्चा भी देख के मौलवी साहब को जगह नहीं देता। रब्बे काबा की कसम, नक्शबंद घराने का बहुत बड़ा वली बैठा है, इनसे पूछ लेना कयामत के दिन इनकी कदर मालूम होगी। जिस दिन अल्लाह जल्ला शानो कुरान पढ़ने वालों की जूतियों की खाक की नीचे की भी कीमत लगाएगा। कयामत के दिन उस इनकी कदरों कीमत मालूम होगी, जब अल्लाह जल्ला शानो इनके जिस्म से निकलने वाले पसीने की कीमत लगाएगा, इनकी मेहनत की कीमत लगाएगा। कयामत के दिन माँ बाप की जुदाई की कीमत लगाएगा। आवाज दी जाएगी, कहाँ है जो रात की तारीकी में मेरा कुरान पढ़ा करते थे, रात के अंधेरे में उठ उठ के मेरे आगे बैठ के रोया करते थे, सर्दी में ठंडे पानी से वुजू करके बैठ जाया करते थे, लोग कहवे पिया करते थे, लोग सूप पिया करते थे, लेकिन ये सर्दी की वजह से ठठर ठठर कर मेरे दरबार में खड़े होके मेरा कुरान पढ़ा करते थे। वह दुनियादारों और दुनिया में हाजी कहलाने वालों, दुनिया में मिनिस्टर कहलाने वालों, दुनिया में काउंसलर की सीट कर तुम्हें अगर मिल जाती तो उस पर बैठ के तुम खुदा बनने वालों। आज देखो इनका मकाम क्या है। कि ये लोग पागल थे जिन्होंने मेरे कुरान को सीने से लगाया, नेज़े की एनियों पे चढ़ के कुरान सुनाया, तलवारों के साए में कुरान सुनाया, अबू जेल की बर्छी खा के कुरान सुनाया, अपने जिस्म के टुकड़े करवा के कुरान सुनाया, सीने पे भारी चट्टान रखवा के कुरान सुनाया, दहकते अंगारे जुबान पे रखवा के कुरान सुनाया। अल्लाह अकबर। मक्के की धरती पे जब मार पड़ा करती थी, मैं अपने बिलाल को देखा करता था। ए ज़नीरा, जब तेरी आंखें निकली मैं उस वक्त देख रहा था। ए सुमैया, जब तेरी शर्मगाह पे अबू जेल ने पर्ची मारी मैं उस वक्त देख रहा था। जब तेरे बेटे की मैयत की खबर आई मुझे पता था। जब तेरे घर वाले को बेदर्दी से मार दिया मुझे पता था। आवाज दी जाएगी अल्लाहु गनी, मैं उस वक्त तुम्हारे तराने भी सुनता था। जब मक्के वालों के सामने अलल ऐलान तुम कह दिया करते थे, और मारने वालों जितना मार सकते हो मार लो। एक बात सुन लो, अगर तुम्हें ताकत के ऊपर नाज है तो हम गरीबों को मोहम्मद की सदाकत पे नाज है। एक एक जुल्म तुम्हारा याद है जो दुनिया के अंदर करते थे। कसूर क्या था? अजान दी, जेल में भेज दिया। कसूर क्या था? अजान की आवाज तुम्हारे नहूसत वाले घरों तक बरकत वाली अजान की आवाज पहुंचाई। मोहल्ले वालों ने शिकायत कर दी, लाउड स्पीकर उतरवाओ जी, अब्बा दिल का मरीज है। अजान की आवाज से बाप घबरा के बैठ जाता है। क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया था कि अपने मकान के दरवाजे और अपने मकान की खिड़कियां और अपने मकान के रोशनदान का रुख मस्जिद की तरफ करना, ताकि गाली गलौज से और लाओ लब से सारा दिन जो तुम्हारे घर में खुदा की फटकार और लानत बरसती है, अजान की बरकत वाली आवाज से वो रहमत रहमत में तब्दील हो जाती है। अजान की आवाज सुनकर दरवाजे बंद कर लिया करते थे और टीवी की आवाज ऊंची कर लिया करते थे, और अजान की आवाज सुन के अल्लाह अकबर लोग दस्तरखान से उठ के मस्जिद में जाके बैठ जाया करते थे। क्या ये लोग पागल थे? अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, क्या मेरा कुरान तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आया? तुमने देखकर कुरान के लिए दरवाजे बंद कर लिए। टीवी वीसीआर के लिए तो घर में जगह थी, मेरे कुरान के लिए जगह कोई नहीं थी। गलियों में खंबे लगाए और टीन के डब्बे रख के तुमने कह दिया कि मुकद्दस और आग इसमें डालो, और तेरी गैरत कहां चली गई थी? तेरे घर के अंदर लानती का अड्डा तो मौजूद था, मेरा कुरान नहीं था। आज करते नहीं हो? इसराइल मुर्दाबाद, बरतानिया मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, डेनमार्क मुर्दाबाद। किस किस को मुर्दाबाद कहोगे? अपने जमीर को मुर्दाबाद कहो, अपने दिल को मुर्दाबाद कहो, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को मुर्दाबाद कहो। मैं कहां से लाऊं वो नबी के वफादार सहाबा, अल्लाह अकबर, जिन्होंने करबला के मैदान में भी कुरान को गिरने ना दिया। मैं कहां से लाऊं वो नबी की बेटी ज़ैनब,
वो नबी की नवासी ज़ैनब जिसने भाई को अपने सामने टुकड़े होते देखा, जिसने भतीजों के लाशों को तड़पते देखा, जिसने मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को करबला के मैदान में तड़पता देखा, जाफर तैयार के बेटे ओनो मोहम्मद को तड़पता खून में लथपथ देखा, लेकिन सब्र और इस्तक़लाल में कमी नहीं आई। रब्बे काबा की कसम, खानदान लुटा दिया, पर्दा भी बचाया, मोहम्मद का दीन भी बचा के दिखा दिया। मैं उस बेटी के साथ इस बेटी का मुआवजा कैसे करूं? साहबा ने सब कुछ कुर्बान किया, इस्लाम बचाया, वो ईमान वाले कोई नहीं। तूने सब कुछ बचा के इस्लाम लुटा दिया, तू फिर भी ईमान वाला। जाओ इस फकीर की बात पर गौर करना। आज सोने से पहले अपने चेहरे और अपने लिबास पर नजर डालना। नाम किसका लेते हो और आइडियल किसको बनाते हो? गौर करना जरा घर जाकर। हम तो हैं ही, हमें तो तुम समझते झूठा हो, हमें तो तुम कहते ही पागल हो, हमें तो इंसान ही नहीं समझते। गौर करना जवानों, मेरी बेटी घर में बैठी है, जरा टीवी बंद करके गौर करियो कि मैं क्या बात कर गया हूं। किसको आइडियल बनाया? इस नौजवान ने, इस आज के बूढ़े ने, जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, पैर में जुत्ती कोई नहीं, कमर झुकती है तो अल्लाह के बजाय आ निकलती है, बगैर लाठी के चल नहीं सकता, बगैर चश्मे के देख नहीं सकता। आज वो भी मोहम्मद के दीन पर छुरे चला रहा है। जब बुढ़ापा आ जाता है, सर और बाल और दाढ़ी के बाल सफेद होते हैं, तो समझो मौत का बुलावा आ गया। लेकिन अब मौत इस निशानदही की इंतजार नहीं करती। बूढ़े मौजूद हैं, जवानों के जनाजे जा रहे हैं। उलमा इकराम ने फरमाया, जब सिकंदर आजम पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करने वाला दुनिया से चला गया, अम्मा बेताब है जवानों की मौत पर। मुझे समझ नहीं आती, माँ बाप का इंतकाल होने के बाद दूसरे दिन देगे पकाने में लग जाते हो, लोगों को खिलाने में लग जाते हो, और माँ बाप तुम्हें देगों के चक्कर में कैसे भूल जाते हैं। रब्बे काबा की कसम है, औलाद की जुदाई का सदमा ऐसा होता है कि वालिदैन पे बुढ़ापा आ जाए, मौत आ जाए, लेकिन गोद में खेलने वाला आखिरी झटके तक याद रहता है। सिकंदर आजम अल्लाहु अकबर पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला जब दुनिया से चला गया, कब्रिस्तान में जाके दफना दिया गया। माँ को करार न आया, रोजाना कब्रिस्तान के दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाती और कहती, हाय मेरा सिकंदर, हाय मेरा सिकंदर, हाय मेरा सिकंदर, मेरा सिकंदर आ जा, घर में तन्हाई है, बेड़ा उजड़ गया, बेड़ा वेरान हो गया, मकान खाली हो गया, हाय मेरा सिकंदर, मेरा सिकंदर आ जा। शाम हुई, घर आ गई, चैन ना आया, कहने लगी अगले दिन जाऊंगी, सिकंदर को आवाज दूंगी, क्या पता माँ कह के जवाब दे दे। अगले दिन फिर जाके कहने लगी, हाय मेरा सिकंदर, हाय मेरा सिकंदर। तीसरे दिन फिर कब्रिस्तान चली गई, दरवाजे पे खड़े होके कह रही है, मेरा सिकंदर, मेरा सिकंदर। माँ ने आवाज दी, ओ सिकंदर। कब्रों में से आवाज आई, यहाँ तो पता नहीं किस किस के सिकंदर पड़े हैं, तो कौन से सिकंदर को बुला रही है। आज मेरे अजीजों शबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। आज मेरे अजीजों 16 तारीख हो रही है, 2-4 दिन 10 दिन रह गए रमजानुल मुबारक का महीना आने में। मेरे अजीजों तुम्हारा सुखों का इलाका है, ये इतना बड़ा बस्ती, इतना बड़ा कस्बा, इतना बड़ा गांव है, लेकिन अमीरों ने क्या कर रखा है, अपनी तिजोरी को ताला लगा रखा है। रमजान आवेगा तो ज़कात देंगे, भूखा रोटी से खाने से मर रहा है, लेकिन ज़कात रमजान में दी जाएगी। प्यासा पानी से, पानी की वजह से मर रहा है, लेकिन ज़कात रमजान में दी जाएगी। बेवा अपना दुपट्टा, अल्लाहु अकबर, बेवा का दुपट्टा उतर रहा है, लेकिन ज़कात रमजान में दी जाएगी। यतीम बच्चियां माँ के सामने बैठी कह रही हैं, अम्मा जान रोजाना कहती अब्बा अमरूद लेके आवेगा, अब्बा जान तरबूज लेके आवेंगे, खरबूजा लेके आएंगे। अम्मा रात हो जाती है, अगला दिन आ जाता है, लेकिन अब्बा नहीं आता, कब तरबूज आएगा। लेकिन अमीर कहता है मैं रमजान में
ज़कात दूंगा। अल्लाह की कसम कहाँ से लाऊं वो दिल? जब लोग अपने लिए कुछ लाया करते थे, जो पहले यतीमों के हाथ पे रखा करते थे। हजरत अल्लाह गनी, अल्लाह का नेक बंदा दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह, काफी दिन हो गए, खादिमा कहने लगी, गुलामा के कहने लगा, हजरत जी काफी दिन हो गए गोश्त नहीं पका। खादिमा ने भी इस बात की ताईद कर दी। आपने फरमाया ला पैसे ले आओ, बाजार से गोश्त ला के पका लो। जब घर के अंदर सालन तैयार हो गया, खादिमा ने दस्तरखान लगा दिया और गोश्त का सालन ला के दस्तरखान पे रख दिया। अल्लाह वाले ने रोटी की तरफ हाथ बढ़ाया, रोक लिया। खादिमा कहने लगी, खाते क्यों नहीं? क्या मिजाज के खिलाफ बन गया? फरमाने लगे, नहीं नहीं, पहले मुझे बता, मेरे मोहल्ले में फला यतीम रहता है, उसका क्या हाल है? खादिमा कहने लगी, हजरत जैसा हाल था वैसा ही हाल है। फरमाने लगे, ये सालन का डोंगा उठा ले, ये सालन का कोल्ला उठा ले, कनाली उठा ले, उठा के फला ने यतीम की कुंडी बजा के उसके घर दिया। हजरत जी आपने तो इतने चाव से पकाया है, आपने तो इतनी मोहब्बत से खाना पकवाया है, एक बोटी तो खा लो। फरमाने लगे, मैंने खाया, पेट में चला जाएगा, पेट में जाके नीचे जाएगा। अगर यतीम ने खाया पेट में जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, सीधा से मोहल्ला पे चला जाएगा। मिजाज बनाओ मेरे अजीजों, रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, यकीन जानो मिजाज बनाओ। बेवा बहनों के घर ईद की खुशियों का समा मुहैया कर दो। तुम्हें पता है बहनों ही फौत हो गया, 4 मेरी भांजियां यतीम है, 2 भांजे यतीम है। मेरी बेवा बहन सिलाई मशीन पर, उस मशीन पर बैठ के सारी रात सिलाई करती है, तब उसके घर का चूल्हा जलता है। तेरे घर के अंदर रोजाना बकरे की कढ़ाई आती है, तेरा बच्चा रोजाना पिज्जा खाता है, भांजा देख के चला जाता है और माँ डांट के घर ले जाती है, खबरदार मामू के घर दस्तरखान लगने वाला है, बजाय मामू झिड़कियां दे इससे पहले तू ही आ जा। बेटे मामू के घर ज्यादा जाया ना कर, अम्मा बहाने बहाने से रोकती है। तेरा बेटा बर्गर खा रहा होता है, भतीजा भांजा आ जाए, बेटे को कहता है अंदर बैठ के खा ले, तेरे चाचे का बेटा देख ना ले, तेरी बहन का तेरी खाला का बेटा देख ना ले। अल्लाह की कसम अगर यतीम के दिल में ख्याल आ गया, काश मेरा अब्बा जिंदा होता मैं भी पिज्जा खाता, मेरा अब्बा जिंदा होता मुझे भी शवारमा मिलता, मुझे भी बर्गर मिलता। अगर ये टूटे दिल से इसका आंसू निकल गया, रब्बे काबा की कसम ऐसा ना हो खुदा तेरे बच्चे पर भी यतीमी का ताज पहना दे। अल्लाह के वास्ते ख्याल किया करो, रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, जब देख लो 2-3 दिन रह गए रमजानुल मुबारक के महीने के आने में, मेरे अजीजों जरूरी नहीं है कि रोजों में ज़कात दो अजर ज्यादा मिलेगा, बल्कि मेरे अजीजों पूरे महीने के राशन के थैले बनवा लो। शाम का वक़्त हो, किसी बेवा के दरवाजे पे जाके रख दो और जाके दरवाजे की कुंडी बजा दो, उसका सामना ना करियो, ताकि बेवा सारी जिंदगी तेरे एहसान मंद रहे, तुझे देख के शर्मसारी से निकाह जुगा लिया करे। तूने बेवा को राजी नहीं करना बल्कि खुदा को राजी करना है। दरवाजे पे राशन का थैला रख दे और जाके कुंडी बजा के वहां से रफू चक्कर गायब हो जा। बेवा का बच्ची दरवाजा खोलेगी, यतीम बेटी दरवाजा खोलेगी, यतीम बच्चा दरवाजा खोलेगा, जाके खुशी की खबर सुनाएगा, अम्मा पता नहीं कौन सा चाचा दरवाजे पे सामान रख के चला गया, अम्मा जान पता नहीं कौन सा मामू दरवाजे पे रख के चला गया, अम्मा जान पता नहीं कौन सा रूहानी बाप रख के चला गया है। रब्बे काबा की कसम है उनके घर दस्तरखान लगेगा, अल्लाहु अकबर, पेट में यतीमों के रोटी का टुकड़ा जाएगा। तुझे दुआओं के लिए कहने की दरखास्त नहीं करनी पड़ेगी, उधर यतीम का पेट भरेगा, अर्शे अजीम से रिज़्क़ के नस्लों के लिए फैसले के इंतजाम हो जाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक बात पढ़ रहा था, कब्रिस्तान के अंदर दोपहर 1 बजे एक बच्चा बैठा था, स्कूल का यूनिफॉर्म पहन रखा था, बगल के अंदर बैग दबा रखा था, एक कब्र पे बैठ के यूं यूं करके थपेड़े मार रहा था और आंखों से उसकी आंसू निकल रहे थे, चेहरे पे कोई दाढ़ी मूंछ नहीं थी। 8-9 साल का बच्चा कब्र पे यूं करके थप्पड़ मार रहा था और कह रहा था अब्बा जान उठ जा, कल मिस ने बुलाया है, कह रही है अब्बू को लेके आना या स्कूल
की फीस लेके आना। मैं उस मिस को क्या बताऊं, मेरा अब्बा भी कोई नहीं, स्कूल की फीस कहाँ से लेके आऊं। बार बार कब्र पे थपेड़े मार के रो रहा था। साथ वाली कब्र पर एक बंदा बैठा फोन कर रहा था कि मैंने अब्बा की कब्र के लिए फूलों की चादर का ऑर्डर दिया था, अभी तक ये चादर नहीं आई। जब उसने यतीम का रोना सुना, यतीम का दुखड़ा सुना, मिस को क्या बताऊं, अब्बा भी मेरे पास कोई नहीं, पैसे भी कोई नहीं। उसने फूलों की चादर का फौरन ऑर्डर कैंसिल कर दिया और कहने लगा अब चादर की जरूरत नहीं, फूल तो यही मुझे मिल गया है। अल्लाह अकबर। मोबाइल बंद करके जेब में डाला, बच्चे के हाथ पे पैसे रखे, कहा बेटे अब्बा तो नहीं आएगा, मेरे हाथ फीस भेज दी है और जाके बतला देना आज के बाद बाप को ना बुलाना, जब महीना आया करेगा बाप तेरे पास खुद ब खुद फीस भेज दिया करेगा। रब्बे काबा की कसम, जब यतीम के आंसू निकलते खुश होंगे और चेहरे पे मुस्कुराहट आवेगी और हाथ के अंदर उसका मकसूद मिल जाएगा, आसमान की तरफ देख के कहेगा इलाही इस जैसे अब्बे सबको अता फरमा दे। रब्बे काबा की कसम है, फिर तुझे दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अल्लाह दुनिया आखिरत के तेरे मसले उस यतीम के हाथ उठाने पे हल फरमा देगा। मिजाज नबूवत अपनाओ, अखलाक नबूवत बनाओ। ओ लोगों को माफ करना सीखो, अपने मुबारक पे अपने प्यारे नबी की मुबारक जिंदगी को पढ़ा करो। अल्लाह अकबर। बच्चा मेमोरी कार्ड देता है, अम्मा जान कहती है बेटी को गेम खेलने की आदत है, मेरा बच्चा दूसरों के जाके टैब पे खेलता है, फिक्र ना कर बेटे इस तनख्वाह पे तुझे मुझे इस तनख्वाह पे मोबाइल भी ला के दूंगा, इस तनख्वाह के ऊपर मैं तुझे मेमोरी कार्ड भी बनवा दूंगा, तरह तरह की गेम में ला दूंगा। उस बच्चे को नबी की मुबारक जिंदगी ला के दे। अद्दिबू औलादकुम अला सलासु खिसाल, अपने बच्चों को 3 बातें सिखला दो, हुब्बा नबियुकुम व हुब्बा अहली बैती व तिलावतिल कुरान। अपने नबी की मोहब्बत बतलाओ, अहले बैत की मोहब्बत बतलाओ, हजरत अली की मोहब्बत बतलाओ, खानदान रसूल की मोहब्बत बतलाओ, अम्मा फातिमा तो ज़हरा की हालात जिंदगी बतलाओ, सदादा हसनैन करीमैन की जिंदगी गुजारने के तरीके बतलाओ। साहिल दरवाजे पे आया, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बाहर बैठे खाना खा रहे हैं। अल्लाह की कसम कोई हलवे मक्खन नहीं थे, कोई मगज हलवे में डले नहीं थे, मदा बदामों वाला हलवा नहीं था, पिस्तों वाला हलवा नहीं था, बल्कि सूखी रोटी के टुकड़े पानी में भिगो भिगो के खा रहे थे। एक फकीर आया, अनुतिमु फी सबीलिल्लाह, मैं भूखा हूं मुझे भी कुछ खाने को दो। हजरत अली ने सामने मकान की तरफ इशारा कर दिया, फरमाया इस मकान की दरवाजे की कुंडी बजा दे, यहाँ से कोई भूखा खाली नहीं गया है। उसने जाके दरवाजा बजाया, हजरत हुसैन बाहर निकले। अल्लाह अकबर। कौन है? का तू बता तुझे क्या हाजत है? क्या उस आदमी ने भेजा भूखा हूं खाना खिला। अंदर जाके मेरे अजीजों अम्मा जान से कह दिया बाहर फकीर आया है, अल्लाह का मेहमान आया है। अम्मा जान ने ताजा पका के भेज दिया। फकीर ने जितना खाना था खा लिया, बाकी रोटी बगल में दबा ली। आपने पूछा रोटी किस लिए लेके जा रहा है? का सामने वो बुजुर्ग बैठा है, सामने एक हस्ती बैठी है जो सूखी रोटी के टुकड़े पानी में भिगो भिगो के खा रहा है। हजरत हुसैन ने दरवाजा पकड़ लिया और रोके कहने लगे ये उसी का तो मकान है जिसको अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं। पीर जी आज हमारे घरों में भी खाना पकता है, जब खाना तैयार होता है कहते कुंडी लगा दो कोई मोहल्ले वाली ना आ जाए, कुंडा लगा दो कोई मोहल्ले वाला ना आ जाए। यकीन जानो मेहमान तो अपना नसीब साथ लेके आता है, मेहमान तो बल्कि तेरे रिज़्क़ के फैसले भी साथ लेके आता है, मेहमान तो अपना मुकद्दर साथ लेके आता है। वो तेरे रिज़्क़ से नहीं खाता बल्कि मेहमान की बरकत से अल्लाह पाक तेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है। और लोगों अपने घरों में दस्तरखान लगाना सीखो। मेरी बच्चियों मेरी माओ बहनों, रोजाना रोटियों का ऑर्डर बाहर से ना दिया करो, खाना बाजार से ले आओ, बल्कि अपने हाथों से पकाना सीखो। बाहर वाला पता नहीं नमाजी है बेनमाजी है, बाहर वाले ने पता नहीं गुस्ल भी किया या नहीं किया, बाहर वाले ने पता नहीं मस्जिद का मुंह 8 दिन में देखा है कि नहीं। तू खाना बिस्मिल्लाह पढ़ के पकावेगी। रब्बे काबा की कसम जब तक खाने के जर्रे पेट के अंदर मैदे में रहेंगे उस वक्त तक अर्श के दरवाजे तेरे मेरे लिए खुले रहेंगे। जनाब बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाह की बरकत क्या है। जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और मेरे अबू हुरैरा जब वुजू किया करे तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया कर। अबू हुरैरा तुझे बताऊं बिस्मिल्लाह की क्या बरकत है? जी कमली वाले फरमा दीजिए। फरमाया अबू हुरैरा जब वुजू करते बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, वुजू करने के बाद जब तक तेरा वुजू बाकी रहेगा फरिश्ते तेरे अमाल में, तेरे नामाल नामे में नेकियां लिखते रहेंगे। घर में आया करो मिजाज नबूवत अपनाओ, घर में आया करो नबी का मुबारक तरीका अपनाओ, घर में आया करो दरवाजे की कुंडी बजाया करो। मैं ताए चाचे के घर की बात नहीं कर रहा, मैं रिश्तेदारों के घर की बात नहीं कर रहा। जब भी घर में आओ अपने घर में नमाज पढ़ के आए, दरवाजा बजा दिया, दरवाजे पे खड़े होके खंगूरा कर दिया, दरवाजे पे खड़े होके खांसी कर दी, ताकि तेरी बेटी सर पे दुपट्टा ले ले, तेरी बीवी का गले में दुपट्टा सर पे डाल ले, तेरी नूह तेरी बहू जो सर पे दुपट्टा लेके तेरे से घूंघट कर ले। अल्लाह की कसम 18वां सिपारा उठा के देखो, कुरान तुम्हें घरेलू तहजीब सिखाता है, कुरान तुम्हें घर में आने का तरीका बतलाता है, कुरान तुम्हें लोगों से मिलने का तरीका बतलाता है। हम क्या करें, हमने इंडिया को पढ़ा, हम क्या करें, हमने अमेरिका की रोशन ख्याली को पढ़ा, हम क्या करें, हमने बरतानिया इसराइल की जिंदगी को पढ़ा। नहीं पढ़ा तो कुरान में मेरे नबी की मुबारक जिंदगी को नहीं पढ़ा। अल्लाह पाक ने जिस मुबारक जिंदगी के बारे में कह दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और लोगों मेरे नबी की मुबारक जिंदगी का अमल, एक एक अमल इतना ऊंचा है, जमीन पे तुम करोगे आसमान पर हिदायत के फैसले हो जाएंगे। जैसा मेरा नबी जिंदगी गुजार रहा है वैसी गुजारो, जैसे मेरे नबी ने मौत मांगी तुम भी वैसी मौत मांगा करो। अल्लाहु अकबर। तुम्हें क्या बताऊं, नबी का एक सहाबी है, जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, आके पैरों में खड़े हो गए, हुजूर को सलाम किया, फरमाया जिब्राइल इस वक्त तेरा आना कैसा है? कमली वाले मुझे बताओ मदीने में कौन फौत हो गया? रहमत वाले नबी ने इरशाद फरमाया, क्यों क्या बात है? कमली वाले जो पता नहीं कौन सा मदीने में ऐसा जवान फौत हुआ, अल्लाहु अकबर, उसकी रूह आसमानों की तरफ गई है। इस्तबशर बिमौतिही अहलुस समा, उसकी रूह आसमानों पे गई, जिसकी वजह से आसमान वाले खुशियां मना रहे हैं। रहमत वाले नबी ने इरशाद फरमाया, बता क्या बात है? कब जब नेक बंदा दुनिया से रुखसत होता है उसकी रूह अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करती है, जिसकी वजह से आसमान वाले खुशियां मनाते हैं। तुझे मुझे पता नहीं तेरी मेरी रूह आसमानों पे जाएगी या नीचे जाएगी। अल्लाह की कसम, सुबह तूने गंदुम के रेट के बारे में तो सोचा, चावल आटे दाल के बारे में तो सोचा, कभी तूने ये ना सोचा कि रात बिस्तर पर करवट बदल के लूंगा, करवट बदल के लेटूंगा, पता नहीं मुझे सुबह उठना नसीब भी होगा कि नहीं, पता नहीं मुझे बीवी बच्चों से मिलना नसीब होगा कि नहीं। यकीन जानो, मोबाइल कान पे लगा होता है, कहता है अच्छा यार सुबह मिलेंगे, फरिश्ता देख के तुझे मुस्कुराता है, और सुबह के वादे करने वाले तेरे तो 12 भी नहीं बजेंगे। अल्लाहु अकबर। कानों में म्यूजिक की टूंटी लगा के सो जाता है, पीर जी बैठे सुन लो, इस हालत में मौत आ गई तो कहाँ जाओगे? गाड़ी के अंदर कहते हो बोर हो रहा हूं, बार बार सर पे हाथ फेरते हो, फिर क्या करते हो, फौरन हाथ दबा के बटन दबा के गाना शुरू कर देते हो। उधर मरण सीट के ऊपर बैठा है, उधर गाना तेरी कानों में पहुंच रहा है, खुदा ना करे उस वक्त फरिश्ते ने तुझे जब बोझ लिया, बता कहां जाएगा? मेरे अजीजों, लोगों का मिजाज नहीं बदला। पहले तो ये नहूसत घरों में होती थी, अब मस्जिदों के अंदर भी होनी शुरू हो गई। कुरान पढ़ा जा रहा है, नमाज में सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ा जा रहा है, अल्लाह याद नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी जा रही है, अल्लाह याद ना आया। रुकू किया जा रहा है, सुब्हान रब्बिल अजीम कहा जा रहा है, अल्लाह याद ना आया। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, जिसने अल्लाह की तारीफ की अल्लाह ने उसकी सुन ली। रहमत वाले नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने रुकू फरमाया, फरमाया समी अल्लाहु लिमन हमीदा। तीसरी सफ में कोने में सहाबी खड़े थे, पहली मर्तबा जुबान से अल्लाह की तारीफ सुन के जुमला निकल गया, रब्बना लकल हम्द। रहमत वाले नबी ने नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा, आपने
आपने इरशाद फरमाया मुझे बताओ ये कलिमात किसने कहे? कोई ना उठा। रहमत वाले नबी ने दूसरी मर्तबा इरशाद फरमाया, थर थर कांपता नबी का दीवाना उठा। आपने फरमाया ये कलमात तूने कहे? इन्नी कुल्तु, तूने कलमात कहे? जी या रसूलल्लाह मेरे मुंह से निकल आए। आपने फरमाया वाह 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 वाह, तुझे क्या पता जब तेरे मुंह से ये जुमला निकल रहा था आसमान से फरिश्ते ये जुमला लेने के लिए आ गए थे। और मेरे दीवाने जिब्राइल पास खड़ा है, ऐलान कह रहा है मोहम्मद तेरे गुलाम ने नमाज में जो जुमला कह दिया अल्लाह ने इसे कानून शरीयत बना के आसमान से नाजिल कर दिया। कयामत तक जब तक नमाजें होती रहेंगी तेरे यार के जुमले को दोहराता जाए। कमली वाले आज कोई देख आदमी चला गया है। मैंने तो नहीं सुना इतने अरसे में, शायद आपने सुना हो कि नमाज पढ़ने गए थे वापिस नहीं आए, कुरान पढ़ते पढ़ते मर गए। अब तो मौत भी वहां आ रही है जो सारा अमला बेनमाजी है। और जिन्हें खुद कलमा ना आता हो वो कलमे की तलकीन कर रहे हैं। अंग्रेजी पढ़ने वालों को कुरान पढ़ते हो पंजाबी में, कुरान पढ़ते हो हिंदको में, कुरान पढ़ते हो बलोची और पठानी जुबान में, अंग्रेजी ऐसे बोलते हो जैसे अंग्रेज बोलते हैं। अंग्रेजी के लिए ट्यूटर रखे, एकेडमी ज्वाइन की, कुरान के लिए तुझे 2 कदम चल के खुदा के घर में भी आने की तौफीक नहीं दी। कल कहता है कुरान मेरी सिफारिश करेगा। वो लोग पागल थे जो सारी सारी रात खड़े होकर अल्लाह के कुरान की तिलावत किया करते थे। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मगाजी, वो लोगों के सरों पे सींग थे जो 2-2 पेट पे पत्थर बांध के नमाज पढ़ रहे हैं। एक मर्तबा किसी मदरसे के लिए दे दिया, जान निकल गई। दूसरी मर्तबे कोई दूसरे मदरसे वाला आ गया, यार तुम पागल हो, तुमने दिमाग खराब कर दिया है, तुम्हें दे हम कहां से खाएं? दिमाग खराब कर दिया जी मौलवियों ने, खा खा के पेट बढ़ा लिए, गर्दनें मोटी हो गई, ये हलाल हराम समझते नहीं। तू बड़ा पाकीज़ा आया, लाटरियों के पैसे पे हज कराया, बोली की लाटरियों पर बच्चियों के रिश्ते कर दिए, तू बड़ा बेईमान ईमान वाला, बाकी पूरी दुनिया के मौलवी बेईमान। अल्लाह फरमाएंगे वो पागल था, अबू अकील अंसारी पीछे बैठा, ये पागल था, तबूक के मौके पे चंदा मांगा, कोई सर पे पूरे घर की गठड़ी उठा के ला रहा है, कोई आधा सामान लेके आ रहा है। मेरे नबी ने नजर दौड़ाई फजर की नमाज में, फरमाया सब ले आए, अबू अकील अंसारी लेके नहीं आया। है कहां? अर्ज के अल्लाह के नबी ये पीछे बैठा है। आपने पीछे देखा, अबू अकील अंसारी क्या बात है? जुबान ना हिलाई, आंखों से इजहार अपनी गुफ्तगू का किया और अपने दिल का दुखड़ा सुनाया। मेरा नबी अपने यारों के मिजाज को समझता था। करीब गए, ऐसे सर पे हाथ फेरा जैसे बाप फेरा करता है। अबू अकील पीछे क्यों बैठा, यहां क्यों नहीं आया? और सब अपनी बिसात और तौफीक के मुताबिक लाए, हैसियत के, तो कुछ नहीं लाया। अब सुनो अबू अकील अंसारी का दुखड़ा। अल्लाह के नबी जब आपने ऐलान किया तो अबू बकर तो अपने घर में झाड़ू फेर के सारा ही ले आए, हजरत उमर आधा ले आए, हजरत उस्मान ने 900 सवारियां बमाए सादो सामान के दे दी, कोई पीछे ना रहा। कमली वाले मुझे अपने घर का पता था, लेकिन फिर भी मैं अपने घर चला गया और मैंने बीवी से पूछा, हुजूर ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए चंदा मांगा है, कुछ है? मेरी बीवी मेरे चेहरे को देख के रोने लगी कि हमारे पे ये दिन भी आएंगे कि अल्लाह का नबी अल्लाह के लिए सवाल करे और हमारे घर में कुछ ना हो। अबू अकील सुबह तो तू घर से गया था और तुझे बताया नहीं था कि घर का ये हाल है कि तेरे बच्चों की 3 दिन के फाके की वजह से शक्लें बदल गई हैं, तो फिर पूछने आ गया। आपने फरमाया मेरे यार फिर तूने क्या किया? अल्लाह के नबी इस बेताबी में मुझे पानी का घोटना अच्छा लगा। मैं सारी रात ईशा की नमाज के बाद मदीने की गलियों में और बाहर फिरता रहा, कोई मुझसे मजदूरी करा ले, कोई मुझसे मजदूरी करा ले। एक अरबी ने कहा कि मेरे खेतों को कुएं से पानी निकाल कर पानी लगाओगे? मैंने कहा लगाऊंगा। अल्लाह के नबी सारी रात में पानी लगाता रहा और मुझे पता है बच्चों से ज्यादा मुझे भूख लग रही थी, लेकिन मैंने भूख और सेहत की परवाह न की, मैं सारी रात लगाता रहा। जब सुबह फजर की अजान हो रही थी तो उसने मेरे मेहनत के इवज
मेरी उजरत, मेरी झोली में खजूरें डाल दी। मैं लेके मस्जिद नबवी की तरफ चला। मुझे बच्चों का बिलखता और सिसकता चेहरा याद आया। मैं यही खजूरें लेके घर चला गया और मैंने बच्चों के सामने कहा, बताओ तुम खा लो या नबी के चंदे में दे दो। तो मेरी बीवी कहने लगी, हमारी खैर है तू ले जा। का फिर भी मैंने आधी मुट्ठी निकाली और बच्चों को दे दी। जब मस्जिद नबवी में आया तो गल्ले के ढेर लगे थे, तो मुझे अपनी खजूरें देख के शर्म आई। हुजूर आपका सामना न कर सका, मैं पीछे ही हट के बैठ गया। फरमाया, रो ना, तेरी गरीबी को देख के मुझे मोहम्मद को अपनी गरीबी याद आ रही है। तुझे देख के तो मेरे फातिमा का मुझे घर याद आ रहा है। अगर तेरे बच्चों के 3 दिन के फाके हैं तो मेरे हुसैन का तो आज 6 दिन का फाका है। तुम कैसे सूद के पैसे पर आमादा हो जाते हो और हराम का पैसा अल्लाह एक मर्तबा कर लिया माफ कर दे। वो देख रहा है, उसने कयामत के दिन तुम्हें और हुसैन को सामने खड़ा करना है। वो कहेगा, तुम्हारे से ज्यादा मुझे मेरे नबी का, अपने प्यारे का मुझे हुसैन ये अजीज था। फरमाया, तुझे देख के मुझे अपनी गरीबी याद आ गई। अल्लाह के नबी खजूरें लाते हुए शर्मा रहा हूं। आपने फरमाया, परेशान ना हो, अपनी झोली खोल, ये खजूरें मेरी झोली में डाल दे। और यूं समेटी। अब वकील का हाथ पकड़ा, फरमाया, इस बात पे फख्र नहीं करता, अबू बकर अपना माल खुद उठा के लाए, मोहम्मद तेरा माल खुद झोली में डाल के लेके जाए। ये आसमान ने मंजर देखे हैं, जब बाप के मुंह पर जूते लगते हो और मां और बीवी के अंदर कोई मवाजना ना हो। हम ये नहीं तुम्हें कहते कि बीवियों के हक अदा ना करो और बीवियों से मोहब्बत ना करो, लेकिन मां की मोहब्बत बीवी को मत दो। मां भी घर में है, बीवी आ जाए, बच्चे घर में आ जाए तो बहनों के हक को तल्फ मत कर। ये डहर की सिंध का इलाका है। वली सईदुल्लाह साहब एक वडेरा फौत हुआ। आओ तुम्हें बेटे और बेटी में फर्क बतलाऊं। उधर मौत का झटका, बेटे मौत लग रहा है, आ रही है, सफेद कागज ले आ, अंगूठा लगवा ले, पता नहीं मोहलत ना मिले ना मिले, मिले ना मिले, सारी जिंदगी तेरी मेहनत खाता रहा, ले सब कुछ तेरा, मकान भी तेरा, डेरा भी तेरा, कार भी तेरी। वो बेटी पानी का गिलास खड़ी है, कांप रही है, वाह अब्बा तेरी तकसीम, अल्लाह अकबर। इन्हें सब कुछ में लोगों के ठोकरों में, लेकिन बेटी की जुबान से उफ नहीं निकलता। यह भी ताजा वाकया ढेरकी में, सिंध के इलाके में हुआ। शेखुल हदीस साहब फरमा रहे थे, 25 मुरब्बों के मालिक ने 5 बेटों के नाम 5-5 मुरब्बे कर दिए। 5 तेरे 5 तेरे। एक बेटी थी, 1 एकड़ 1 मरला ना दिया। उन्होंने कहा, जैसे अल्लाह राजी, जैसे अब्बा राजी, मैं भी राजी, कोई बात नहीं। बात आई गई हुई, बाप पर जब मौत ने आके चारों तरफ से घेरा और मौत का झटका लगा, 5 बच्चों ने जनाजा लोगों समेत उठाया, कब्रिस्तान पहुंचाया। मौलवी साहब जनाजा पढ़ाने आए और कहा, लोगों अब तो जनाजा भी लोग मुरव्वत में पढ़ते हैं, पीर जी जनाजा तैयार हो। और लोग जनाजा पढ़ने के लिए आए। चौथी सफ में से आदमी बोलेगा, ठहरो जी, लोगों को आने दो, ठहरो ठहरो जी। क्या मतलब? ताकि मैयत को वरसा को पता लगे कि मैं भी जनाजे में आया हूं। हाँ हाँ, मुरव्वत मुंह मुलाजे, अल्लाह की रजा कहीं नहीं। मौलवी साहब ने कहा, सफे दुरुस्त करो। पहली सफ में से एक आदमी निकला, उन्होंने कहा, मौलवी साहब ठहर जाओ, जनाजा बाद में पढ़ाना, मरने वाला 20 लाख रुपए का मकरूज है, ये इसका चेक और ये शनाख्ती कार्ड की कॉपी है, तेरा कर्जा देना है। जनाजा नहीं पढ़ाने दूंगा जब तक कर्जा ना दे, वरना बच्चे कबूलें। जिन्हें 5-5 मुरब्बे मिले थे, एक भी बच्चा नहीं आया, एक भी बच्चे ने 20 लाख नहीं कबूले। जिसे एक मरला ना दिया था, उस बच्ची को घर में पता लगा कि बाप की मैयत खराब हो रही है, लोग जनाजा नहीं पढ़ने दे रहे। अल्लाह गनी। देखने वालों ने देखा, वो बच्ची बुर्का पहन के आई और बाप की मैयत पे आके खड़ी हुई और कफन से बाप के चेहरे को बाहर निकाल कर माथे पे बोसा दे कहने की, अब्बा मैं हूं ना, तेरी मैयत को खराब नहीं होने दूंगी।
उस कर्जई के कहने लगी कितना कर्जा है? का 20 लाख। अपने मकान की चाबियां लाई कि बाप ने तो कुछ ना दिया, ये मेरे मकान की 20 लाख रुपए की चाबियां हैं, ना मेरे बच्चे बोलेंगे ना मेरा शोहर बोलेगा, कम है तो और ले ले, इस सफ से बाहर निकल जा, मेरे बाप की मैयत को खराब न कर। तुम उन बेटियों के हक को दबाते हो, ऐसी कमाई पे लानत कि मरने के बाद बेटियां रोएं, ऐसे मकान पे लानत कि मरने के बाद भाई बहनों के लिए दरवाजे बंद कर दें। बहनों के दिल की तार छेड़ कर तो कभी देखा करो, वो कभी तुम्हारी शिकायत में कभी उफ नहीं करेंगी, लेकिन तुम कहते हो बहन ने तो दिमाग ही खराब कर दिया है, जब मुंह उठाए चली आती है। अब बहनों का तो मकाम बतलाया, बहन तो मेरे नबी के दरवाजे से खाली नहीं गई, माँ के लिए तो मेरे नबी ने पैरों में चादर बिछाई है, तुम बिस्तरे की चादर बिछाते रोते हो और कहते हो अम्मा थूकने के लिए बर्तन रख ले, रोजाना थूक के चादर खराब कर देती है। और मुजम्मिल मुदस्सिर की चादर अल्लाह की कसम नबी हलीमा की कदमों में बिछा रहा है और बतला रहा है मकाम चादर का ऊंचा नहीं है, मकाम माँ का ऊंचा है। वो माँ हलीमा जब नबूवत के घराने की मेहमान बनी, 3 दिन तक मेरा नबी मेहमान नवाजी करते रहे। जब माँ के जाने का वक्त आया, गठरी सर पे उठा के पीछे पीछे जा रहे हैं और सारी इंसानियत बतला रहे हैं, कयामत तक लोग आने वाले मेरे पीछे चलते हैं, मैं मोहम्मद माँ के पीछे चल रहा हूँ और बतला रहा हूँ कि माँ की खिदमत का हक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे भी है। माफ करना सीखो, गाली का जवाब गाली से मत, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से मत, अखलाके नबूवत अपनाओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को एक आदमी ने गालियां दी, आपने मुंह फेर लिया, उससे बर्दाश्त ना हुआ, फिर रुख फेर के आया, उन्होंने कहा सुनता नहीं मैं तुझे गालियां दे रहा हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुस्कुराए, फरमाया सुनता नहीं मैं भी तो तुझे ही माफ कर रहा हूं। वो फौरन पैरों में गिर गया और पैर पकड़ के रोके कहने लगा वाकई अखलाके नबूवत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने बर्दाश्त नहीं होते, बाहर वालों की तो बहुत दूर की बात है। भाई भाई को बर्दाश्त नहीं हो रहा, भाई भाई को देख के राजी नहीं। क्या है जी, सुबह 8 बजे पेशी पे जाना है, क्या हुआ? एक मकान के मरले पर भाई ने दावा कर रखा है, पेशी भुगतने 2 भाई अदालत में लड़ रहे हैं। जब दुनिया के मुनसिफ भाइयों में फैसले कराने लगे तो समझ लो कयामत आने वाली है। जब बहन तेरे दरवाजे पे रोने लगे तो समझ ले कयामत आ रही है। जब माँ से पूछो तेरे शौहर के बाद तेरे बच्चों ने तुझे कैसा रखा, वो बजाय कुछ कहने के आंसू बहाने लग जाए तो समझ लो कयामत आ रही है। तेरा बाप इस मई और जून के महीने में बजाय घर जाने के जोर की नमाज के बहाने लोगों के थल्लों और थड़ों पे और दरख्तों की छांव में और चाय के होटलों पर बैठे और उससे पूछो घर नहीं जाता तो वो हंसते हंसते रोने लग जाए तो समझ लो कयामत आ रही। जब बेटियों की हक तलफी हो और गुज्जर खान और सुख और पूरे पंजाब और पाकिस्तान के लोग बेटी के पैदा होने पर मिठाई तकसीम न करें और घर से निकलना छोड़ दें तो समझ लो कयामत आ रही है। अगर बेटी पैदा होना ऐब होती तो अल्लाह मोहम्मद के गुलशन में 4 कलियां ना खिलाता। ज़ैनब के बाद उम्मे कुलसूम और रुकैया, फिर वो फातिमा ना आती जिसके सर के बालों को देख के आसमान का सूरज भी शर्मा जाता। बेटी की सखावत पर कुरान आया, वयुतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, कि कैदी दरवाजे पे आया घर का दस्तरखान उठा के दे दिया, कैदी दरवाजे यतीम दरवाजे पर आया और वो दस्तरखान उठा के दे दिया। मांगने वाला अल्लाह के नाम पर दे, अभी सोचा भी है मांगने वाले को कहता तेरा पेट हट्टा कट्टा मांगता शर्म नहीं आती।
उसकी जिसामत कद कामत को ना देख, वो देख क्या कह रहा है, अल्लाह के नाम पर दे, जिसने तुझे सब कुछ दिया उसके नाम पर एक रोटी दे दे। मिजाज नबूवत अपनाओ। मेरे नबी का मिजाज पेट पे पत्थर बांध रहे हैं, दूसरे खा रहे हैं। आयशा मुझे आज भूख सोने नहीं दे रही। अम्मा आयशा के पास उमर ने 12,000 दिरहम पूरे साल का खर्चा भेज दिया। गुलाम गठड़ी उठा के अम्मा की खिदमत में, क्या है कि पूरे साल का खर्चा 12,000। अम्मा आयशा ने खादिमा, जी अम्मा। फरमाया चादर है कोई? जी अम्मा। और यूं मोड़ के हुजूर के रोजे की तरफ, हुजरे की तरफ कर लिया, कौर बार की तरफ। फरमाया इसके और मेरे दरमियान पर्दा डाल दे। अम्मा क्यों? फरमाया गठड़ी को बार बार देखती हूं, मुझे रोजे वाले का हया आता है। आज 12,000 दिरहम घर में है, कल 1 रुपया घर में नहीं था। जब रोजे वाला इशा की नमाज के बाद घर आया और मेरी हालत को देखा, नाश्ते पानी का सवाल ना किया, चरपाई पे जाके लेट गए और चरपाई करवट ली और चरपाई की बाई के साथ अपने पेट को यूं करके चिपका लिया। अम्मा उठ के बैठ गई, मेरे माँ बाप कुर्बान हो। ईशा की नमाज पढ़ने जाने वालों, जल्दी जल्दी ताजी गर्म रोटी पकाओ, तवे से उतरती पसंद है। वहां तो सूखा टुकड़ा गले में जा रहा है और माँ देख रही है, चुभ रहा है टुकड़ा और यूं हाथ फेर के, पर मैं तुझे खाना पड़ेगा। दूध ठंडा ना हो तो बीवी को तलाक मिल जाती है। नमाज के बाद घर आओ तो मेज पे दूध ना पड़ा हो तो जूतियां और छुरियां और तलाकों तक नौ बताती है। मेरी मां उठ के बैठ गई। वो मोहसिने इंसानियत, वो मंबा अखलाक, और जिसने 63 साल जिंदगी दुख और दर्दों में ही गुजार दी, जिसे न मां का प्यार मिला, न जिसने बाप को ही न देखा। और जवानी के जब दिन आए तो इस मोहसिने इंसानियत ने हाथों से मजदूरी की। जब ताजे नबूवत सजा, आज कोई 7 साल का बच्चा कुरान का हाफिज बनता है, लोग फूलों के हार से भर देते हैं। वो तो सरदार अंबिया पर खुदा ने ताजे नबूवत जब सजाया, कहा ऐलान कर दे। और जब कुरान सुनाया तो कोई फूल बरसाने वाला ना आया। पूरे शहरों में हाथों में पत्थर उठाने वाले नजर आए। अम्मा कहने लगी, कमली वाले, कोई ऐसा दिन भी है जो आपको ना भूलता हो दुखों का? फरमाया, हाँ आयशा, मुझे सब दुख भूल गए, लेकिन ताइफ की गलियों के पत्थर मैं नहीं भूलता। मैं मुसल्ले पर भी होता हूँ, मुझे ताइफ की गलियों के पत्थर याद आते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आयशा, मैं कभी अरशे बरी का मेहमान बना, कभी ताइफ की गलियों में मुझे पत्थर पड़े। मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जब ताइफ वालों ने मुझे पत्थर ना मारा हो। आयशा, मेरी टांगों में टांगे आ गई, मैं पत्थर खाता हुआ दौड़ता हुआ गिर गया। लोगों ने मुझे तालियां बजा बजा के उठाया। मेरे लिए तो कोई दरवाजे खोलने वाला ना था। इतना मजमा इस वक्त बैठ के भी मेरे नबी की जिंदगी ना लेके जाए तो फिर क्या? तेरी मेरी मां उठ के बैठ गई, जिससे सैयदा आयशा कहते हैं, जिसने 18 साल की उम्र में बेवा होने की चादर ओढ़ ली, उठ के बैठी, हुजूर की तरफ देखा, पूछने की हिम्मत ना पड़ी। मेरे नबी उठ के बैठे, फिर बाई करवट लेटे, फिर चरपाई की बाई से यूं लिपट गए और पेट को दबा रहे हैं। अबू बकर की धी, अबू कहाफा की पोती अम्मा आयशा, जिसके हुजरे को कयामत तक के लिए जन्नत का टुकड़ा बनाया, मेरे से बर्दाश्त ना हुआ, उठ के बैठी। माँ बाप कुर्बान हो सोने, माँ बाप कुर्बान हो लाडले, बताओ तो सही, पेट में दर्द है। उठ के बैठ गए, नबूवत वाली चादर आंखों पे रख के रोने लगे। फरमाया, आयशा क्या बताऊं, आज भूख तेरे मोहम्मद को सोने नहीं दे रही है। आयशा, आज मुझे भूख बड़ी लग रही है। अम्मा ने पैर पकड़ लिए, माँ बाप कुर्बान हो, आज घर में खजूर का टुकड़ा भी नहीं है। यार, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए मन्ना व सलवा आ सकता है, तो लाडले के लिए जिब्राइल जन्नत का दस्तरखान नहीं ला सकता। वहां सब्र और शुक्र बतलाया कि आज मेरे पे वक्त आया, कल मेरी उम्मत पर वक्त आए तो बेसब्री ना हो जाए, सब्र मोहम्मद अपना ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इतना सा सर में दर्द हुआ, गलत काम के लिए कदम उठ गया। 1 साल गोद आबाद न हुई, कब्रों की मिट्टी चाट ली, दरख्तों के पत्ते चबा लिए। अम्मा आयशा के वेड़े में एक बच्चा खेलता आया, हुजूर बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मां की आंखों में आंसू आए। कौन मां? आज बच्चियों की शादी पर माफ करना, बुजुर्ग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेरा दिल का दुखड़ा पूरा नहीं हुआ। सुन लो, कौन मां? शायद मैंने जामिअतुल मतीन के जलसे पर भी सुनाया, अल्लाह फरमाया था वाक़या पूरा करना। कौन मां? जो 6 साल, बुखारी शरीफ की हदीस है, 6 साल की उम्र में झूला झूल रही थी, मां ने हाथ पकड़ा, उठा के कमरे में ले आई। अम्मा क्यों उतारा है? कि बेटी अब झूला झूलने का वक्त खत्म हो गया, मोहम्मद के हुजरे को आबाद करने का वक्त आ गया है। तेरा निकाह हो गया। किससे? जिसे वज़्ज़ुहा कहते हैं, जिसको वल्लैल की जुल्फों वाला कहते हैं, जिसको माज़ागल बसर के नैन वाला कहते हैं, जिसको वरफ़ाना लका ज़िक्रक कहते हैं, जिसको अलम नशरह के सीने वाला कहते हैं, जिसको मुज़म्मिल मुदस्सिर की चादर वाला कहते हैं, जिसको ताहा यासीन के अलकाब वाला कहते हैं, आज वो तेरे घर में दूल्हा बन के आ रहा है, जिसके इस्तकबाल के लिए 2,40,000 फरिश्ता मेराज की रात खड़ा, आज वो आ रहा। इतने में हुजूर तशरीफ लाए, मदीने की औरतों से घर भर गया। मरहबा, मुबारक आयशा, तुझे मुबारक हो, तेरे नसीबे पर मुबारक। हुआ क्या? 6 साल 7 साल हुआ क्या? कमली वाले की घरवाली बन गई, मोहम्मद के बिस्तर की मालका बन गई है, मोहम्मद के हुजरे की वारिस बन गई। तेरे कच्चे मकान को खुदा ने इतना पसंद किया, कयामत तक के लिए जन्नत का टुकड़ा बना दिया, और जिस पे जन्नत भी रोजाना कितनी मर्तबा कुर्बान हो जाती है। ओए अबू बकर की बेटी का हुजरा, जहां 70,000 फरिश्ता रोजाना सलाम करने आता है, 70,000 फरिश्ता शाम को सलाम करने आता है। वाह अम्मा, वाह अम्मा, तेरे हुजरे का मकाम ये है, तेरा मकाम कयामत के दिन क्या होगा? फरमाया घर भर गया। ये कौन सा मायो था? ये कौन सी मेहंदी थी? ये कौन सा उपटन था? ये कौन सा पीला जोड़ा था? ये कौन सा फूलों का पगोड़ा था? खुदा की कसम, अगर ये सारी चीजें जायज होती तो गुज्जर खान के डेकोरेशन की दुकानों से ना आता, जन्नत से बन बन के आता। अम्मा कहती बैठ गई, सादा सा लिबास, सादी सी चुन्नी। हुजूर आए, चरपाई पे बैठ गए। मेरी माँ ने पत्थर या मिट्टी के प्याले में हुजूर को दूध पेश किया। ला तरद्दु सलात, ला, हाँ, 3 चीजों को रद्द मत करो। दूध को, खुशबू को रद्द मत करना, और गोल तकिया, विसादा। कोई तकिया पेश करे, हजरत बैठो जी, नहीं 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 नहीं, ये तकरीम इज्जत की निशानी है, कबूल करो। 3 चीजों को रद्द ना करना। हुजूर को दूध पेश किया, 3 घूंट भरे, फिर दूध का प्याला हाथ में। आयशा कहाँ है? का मेरी माँ ने इशारा किया, वहां है। मेरे हाथों में दूध का प्याला, मेरी अम्मा आई और पकड़ा के चली गई। का बेटी पी ले। का मुझे तो बाबल के वेड़े को छोड़ने का दुख हो रहा था, मुझे तो माँ बाप के छोड़ने का, मुझे क्या पता निकाह क्या होता है, मुझे क्या पता मोहम्मद का हुजरा क्या होता है। का मुझे छोड़ने का दिल, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े। मैंने कहा मैं नहीं पीती, मैंने पीने से इनकार कर दिया। मदीने की औरतें चंगाड़े मार के रोने लगी कि आयशा इनकार न कर, ये दूध नहीं, ये हौज़े कौसर का पानी है। अम्मा आयशा की तरह निकाह करना सीखो। मेरी बेटी घर में ऐलान कर कि अब्बा शादी पे कार्ड नहीं छपेंगे। नबी के दामादों के निकाह मस्जिद में हुए, मेरा भी निकाह मस्जिद में होगा। अब्बा रुखसती हाल से नहीं होगी, रोटी बेशक 20 लाख की खिला दे, लेकिन घर से तेरी दुआएं लेके रुखसत होंगी। और ये भी कोई रुखसती है? किराए की गाड़ियों के ड्राइवर भी तेरी बच्ची को देख रहे हैं, यहाँ दुपट्टा है, यहाँ भी नहीं। अब बुर्का तो छोड़ो, दुपट्टा यहाँ है। जिस्म की डील डॉल देख रहे हैं, मूवी वाला कैमरे के अक्स में तेरी बच्ची के शर्म वाले जिस्म के अज़ा देख रहा है, तो फिर भी गैरत वाला। रस्मी तौर पर कुरान का साया, नाराज ना होना, नाराज हो जाओ तो तुम्हारी मर्जी।
और तुम्हें कुरान वाले नहीं बताएंगे, यूनिवर्सिटियों वाले तुम्हें नहीं बताएंगे, को एजुकेशन वाले। जब 20 साल का जवान और 20 साल की बेटी बैठ के पढ़ रही है, वो तुम्हें नहीं बताएंगे कि मेरे नबी की मुबारक जिंदगी क्या है। घर से रुखसत करो, माँ के आंसू झोली में लेके जाएगी, बाप का प्यार लेके जाएगी। अब बेटियां रुखसत होती हैं, भाई गले से लगा कहता है परेशान ना होना, अगर घर में तकलीफ हो छोड़ के आ जियो, हम बैठे हैं। जब घरों से बेटियां जाती थी तो मां घर के आंगन में खड़ी होकर रोती थी, और बाप डोली तक बिठाने जब आता था तो सर पे हाथ रख के कहता था बेटी इज्जत की लाज रखना, कदमों से जा रही है, अब तेरा जनाजा ही निकले, तेरे कदम घर से बाहर ना निकले। उन बेटियों की गोद में अल्लाह अकबर खलीफा गुलाम हबीब नक्शबंदी आए हैं, उन बेटियों की गोद में पीर अब्दुल हादी दीनपुरी आए हैं, अल्लाह अकबर। उन बेटियों की गोद में मौलाना गुलामुल्लाह खान आए हैं, उन बेटियों की गोद में अब्दुल्ला दरखास्ती आए हैं। आज की माँ जब बच्चा रोता है, पीर जी मोबाइल के ऊपर गाना लगा के सीने पे रखती है। हमारी माँ थी, ताए चाचों के सामने कहती थी इन्हें बिस्मिल्लाह पढ़ के सुना। आज की माँ कहती है बेटे जरा मोबाइल टच चला के सुन दिखा। ये हाथ जोड़ता हूं, इन पे अपने पर तो जुल्म किया, इन पर तो रहम करो, इन पर तो खुदा के वास्ते रहम करो। इनका कसूर क्या है? ये साफ कुएं हैं, इनमें गंदगी मत डालो। ये साफ स्लेटे हैं, इन पे गंदी तहरीरें मत लिखो। जो आज लिखोगे कल तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, जो आज इस कुएं में भर रहे हो कल तुम्हें पीना पड़ेगा। ये हाथ जोड़ता हूं, इन पर तो रहम करो। सब बच्चों को डॉक्टर और वकील बनाया, किसी को कुरान का हाफिज तो बना दो, ताकि मरने के बाद बाप की कब्र पे खड़ा होके जब कुरान पढ़ेगा, खुदा की कसम कब्र की मिट्टी को भी जिस्म छूने की इजाजत नहीं होगी। यह हाथ जोड़ता हूं, नियत करो कि अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओगे। कह दो इंशाअल्लाह। अपनी बेटी को कुरान का हाफिज बनाओगे, बेटी के पैदा होने पे खुशी करोगे, गम नहीं होगा। और अगर शादी नहीं हुई, होने वाली है, आज ही हाथ उठा के दुआ कर लो कि अल्लाह अगर मुझे औलाद देगा, यकीनन अपने कर्म से देगा, तो अल्लाह पहली बेटी देना, बाद में बेटे देना। उलमा बैठे, जिसके घर में पहली बेटी होती है, फरिश्ता दरवाजे पे खड़ा होकर कहता है ओ बेटी के माँ बाप मुबारक हो, पहली बेटी की आमद पर तेरे घर में खुदा का सलाम आया है, मोहम्मद की मुबारकबाद आई है। और एक आखिरी अर्ज, ये हाथ में पकड़ के तुम्हारे पैरों में भी रख दूं। मक्के के काफिरों का जुल्म एक हद था, 23 साल तक किया खत्म। पाकिस्तान का कलमा पढ़ने वाला जब से होश संभाला है, गोद से लेकर गौर तक जुल्म कर रहा है। ये 4 बाल हैं दाढ़ी के, अल्लाह के वास्ते इन्हें बचाओ, हुजूर की सुन्नत को चेहरे पर सजाओ। ये कब्र के अंदर खुदा की कसम जन्नत का टिकट बन के काम आएगा। ये मैदान माशर के अंदर रुसवाई से बचाएगी, ये जिंदगी के अंदर इज्जत तकरीम दिलाएगी। अभी इरादा करोगे, अभी हुजूर की दुआएं रोजानवर में मिलेंगी। सुबह उठ के फिर उस तरह चलाओगे, फिर मेरे नबी के सीने पे उस तरह चलेगा। अल्लाह के वास्ते अल्लाह को राजी करो, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करो, अल्लाह के हबीब को। आज इरादा करो कि इंशाअल्लाह आज के बाद दुकान जाती है जाए, लेकिन आज के बाद नमाज जमात के साथ नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। कह दो भाई 5 वक्त की नमाज का एहतमाम, आती है ठीक, नहीं आती तो अल्लाहु अकबर। सीखने की कोशिश करो, अल्लाह नकल उतार रहा हूं, असल में तब्दील फरमा दे। और हुजूर की सुन्नत को चेहरे पर सजाओ। अभी अभी दाढ़ी का इरादा करो, अभी अभी फरिश्ता नाम लेके रोजानवर में जाएगा और जाके कहेगा सुखों में एक इज्तिमा हो रहा था, एक फकीर ने सदा लगाई, उसकी सदा पर लब्बैक किसी ने कह दिया और उसका ये नाम है। फिर अल्लाह का नबी हाथ उठाकर नाम ले लेके दुआएं भी फरमा देंगे। है कोई ऐसा अल्लाह का बंदा